हेलो एंड वेलकम। आज की इस वीडियो में जो है वो हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 केमिस्ट्री एफएससी केमिस्ट्री पार्ट 1 की जो बुक है उसका पहला चैप्टर क्वेश्चन नंबर 9 उसको सॉल्व करेंगे। इसके जो है वो कुछ 6 पार्ट हैं, ए बी सी डी ई एफ तक हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जल्दी से देखते हैं जी कि क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। नंबर 1 पे है कि 23 ग्राम सोडियम 238 ग्राम यूरेनियम हैव इक्वल नंबर ऑफ एटम इन दैम। अब इसमें ट्रिक क्या है, स्टूडेंट को ये पता होना चाहिए, याद रखना चाहिए कि सोडियम का एटॉमिक मास होता है 23 AMU, यूरेनियम का एटॉमिक मास होता है 238 AMU। तो ये ग्राम में दी गई है, ये वैल्यू उतनी ही वैल्यू दी गई है। तो जब किसी भी चीज़ के AMU को आप ग्राम में कन्वर्ट करते हैं तो वो मोल बन जाता है। तो 23 ग्राम 1 मोल है, 238 ग्राम 1 मोल है। तो कोई भी एलिमेंट जब 1 मोल होगा तो उसमें एटम कितने होंगे, 6.02 10^23। दूसरा क्वेश्चन है कि मैग्नीशियम एटम इज ट्वाइस हैवियर देन दैट ऑफ कार्बन एटम। तो एटॉमिक मास यहाँ पे याद रखेंगे, मैग्नीशियम का एटॉमिक मास है 24 AMU और कार्बन जो है उसका एटम का मास है 12 AMU। इसलिए हम कह सकते हैं कि हर मैग्नीशियम का एटम जो है वो ट्वाइस हैवियर देन दैट ऑफ कार्बन एटम की होता है, क्योंकि उसका मास डबल है। सी वाला में जो है उसमें ही हमें ये कहा गया है कि 180 ग्राम ग्लूकोज है, 342 ग्राम सुक्रोज है, इनमें नंबर ऑफ मालिक्यूल सेम है लेकिन नंबर ऑफ एटम डिफरेंट है। तो इसका ट्रिक ये है कि बच्चे को ग्लूकोज का फार्मूला पता हो कि C6H12O6 होता है। इसी तरह से सुक्रोज का फार्मूला भी पता होना चाहिए, C12H22O11 होता है। तो ग्लूकोज के एक मालिक्यूल में 24 एटम्स हैं, जबकि सुक्रोज के एक मालिक्यूल में एटम कितने हैं, 45 हैं। तो ये जो 180 है या 340 है, 42 है, ये बेसिकली इनका मोलर मैस है। ग्लूकोज का मोलर मैस 180 है, सुक्रोज का 342 है। यही एग्जामिनर ने आपको दे दिया है। तो ये दोनों 1 मोल हैं, लेकिन एटम डिफरेंट है। 1 मोल है तो 6.02 10^23 मालिक्यूल होंगे, इतने मालिक्यूल ग्लूकोज के होंगे, इतने सुक्रोज के होंगे। एटम बनाने हैं, एक मालिक्यूल में 24 एटम है तो इसको मल्टीप्लाई कर दें एवोगाड्रो से। इसी तरह से चीनी के एटम बनाने हैं तो 45 से मल्टीप्लाई कर दें। क्यों? क्योंकि चीनी के एक मालिक्यूल में 45 एटम है और ग्लूकोज के एक मालिक्यूल में 24 एटम है। तो जब आप एवोगाड्रोस को नंबर ऑफ एटम से मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास टोटल नंबर ऑफ एटम निकल आएंगे। डी वाले में कह रहा है कि 4.9 ग्राम जो सल्फ्यूरिक एसिड है, जब ये आयनाइज होता है तो इसमें जो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज तो बराबर होता है, लेकिन जो पॉजिटिव आयन होते हैं वो ट्वाइसर देन होते हैं नेगेटिव आयन के। इसमें क्या है कि बच्चे को इक्वेशन आती हो, सल्फ्यूरिक एसिड आयनाइज होता है 2H पॉजिटिव में और सल्फेट आयन में SO4 2 नेगेटिव है। ये यहाँ पे क्योंकि मैंने इसको कैनवा में बनाया तो वहाँ पे ये सुपरस्क्रिप्ट में नहीं जा रहा था, इस वजह से ये इस तरह से है। नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह ताला पावर पॉइंट में बनाऊंगा तो उसमें ये उसको जो है वो ठीक कर लेंगे। अब इस इक्वेशन को लिखेंगे। इक्वेशन कह रही है कि 2 पॉजिटिव आयन बनते हैं और एक सल्फेट आयन बनता है। तो इसमें अब आप 4.9 ग्राम के जो है ना वो मालिक्यूल बनाएं, फिर उसके आयन बना लें। तो नंबर ऑफ मालिक्यूल का फार्मूला मैस इन ग्राम ओवर मोलर मैस मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रोस नंबर। मैस इन ग्राम आपके पास 4.9 है, मोलर मैस सल्फ्यूरिक एसिड का 98 होता है। इसको मल्टीप्लाई करें एवोगाड्रो से तो आपके पास इसके मालिक्यूल बनेंगे 3.01 10^22। अब आपने पॉजिटिव आयन बनाने हैं तो पीछे वाले पेज पे देखें, यहाँ पे एक मालिक्यूल के टूटने से 2 आयन बनते हैं। इसका मतलब ये हुआ अगर इतने मालिक्यूल टूटेंगे तो वो भी दुगने आयन बनाएंगे। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास ये नंबर ऑफ पॉजिटिव आयन आ जाएंगे। हाँ जी, तो नेक्स्ट जो है ना वो ई पार्ट है। उसमें ये कहा गया है कि 1 मिलीग्राम पोटाशियम डाइक्रोमेट है और इसमें 3 नंबर ऑफ जो है वो आयन होते हैं। तो ये आपने जो है वो बताना है। पोटाशियम डाइक्रोमेट टूटेगा तो 2 पॉजिटिव आयन बनाएगा और एक जो है वो डाइक्रोमेट आयन बनाएगा। बुक में मेरे ख्याल से ये पोटाशियम क्रोमेट है, तो वो भी बिल्कुल इसी तरह से होगा। उसमें क्रोमेट का एक आयन होगा, 2 पोटाशियम के आयन होंगे। तो आप नंबर ऑफ मालिक्यूल वाला फार्मूला लगाएं। मिलीग्राम जो है इसको पहले ग्रामों में कन्वर्ट करें तो 0.001 ग्राम बनेगा। 155 इसका पोटाशियम डाइक्रोमेट का जो है ना वो मोलर मैस बनेगा। ये बल्कि 155 जो है ये इसका क्रोमेट का ही मोलर मैस दिया गया है। एवोगाड्रो से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास इसके मालिक्यूल बन जाएंगे। अब आपको ये इक्वेशन याद रखनी है कि एक मालिक्यूल के टूटने से 3 आयन बनते हैं, 2 पोटाशियम के और एक जो है वो क्रोमेट या डाइक्रोमेट का जो भी दिया गया। तो 3 आयन बनते हैं। तो आपके जो मालिक्यूल बने हैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये आपके एवोगाड्रोस जो है ना वो पार्टिकल बन जाएंगे।
लास्ट जो है उसमें देखें तो एफ पार्ट में वो कह रहा है कि आपके पास 2 ग्राम हाइड्रोजन है, 16 ग्राम मीथेन है और 44 ग्राम CO2 है, लेकिन इनका वॉल्यूम सेम है। तो इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि जब हम चैप्टर पढ़ते हैं तो उसमें हम ये सीख लेते हैं कि मैसेज एंड साइजेस ऑफ मॉलिक्यूल डोंट अफेक्ट द वॉल्यूम ऑफ गैस। क्यों? क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल में एम्प्टी स्पेसेस बहुत ज़्यादा होती हैं, इतनी ज़्यादा होती हैं कि आपने उनको काउंट करना होता है, लेकिन जो एक्चुअल साइज होता है मॉलिक्यूल का उसको आपने निगलेक्ट करना होता है। इस वजह से कोई भी मैस होगा, कोई भी साइज होगा, वो गैस के ओवरऑल वॉल्यूम को अफेक्ट नहीं करेगा।